बेखौफ, बेबाक लेकिन पूरी सच्ची पत्रकारिता आपको पहल भारत पर मिलेगी। बस हमारी हौसला अफजाई के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हम आपके सामने बिल्कुल सच और सच का वादा करते हैं, हम लाते हैं। 143 साल पुराने पुल पर 140 से ज्यादा लोग मर गए। मैं काशिफ पहल करता हूं पहल भारत पर। बहुत दुखद घटना कल की है, यानी 30 अक्टूबर की। गुजरात के मोरबी जिले में 140 से ज्यादा लोगों की मृत्यु एक पुल के गिरने से हो गई। गुजरात में एक जिला है मोरबी, वहीं का ये पुल है जिसको 1879 में ब्रिटिश सरकार ने बनाया था। लेकिन कमाल यह है कि हम ब्रिटिश सरकार को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं, क्योंकि इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकारों को जाती है। जिस देश का प्रधानमंत्री जब किसी स्टेट में कोई भी नेचुरल कैलेमिटी होती है उस पर यह कहे कि यह भगवान का इशारा है, तो उस देश के स्थिति का आप जायजा इस बात से ले सकते हैं कि बताइए, जहां के चीफ मिनिस्टर रहे वह अभी प्रधानमंत्री हैं देश के, यानी कि देश में भी उन्हीं की सरकार, स्टेट में भी उन्हीं की सरकार, और इतने लोग इस दौर में, मॉडर्नाइजेशन के इस दौर में, आधुनिकता के इस दौर में पुल के गिर जाने से मर जाते हैं। यह अपने आप में कितना दुखद है। बेचारे सब के सब जो छठ मनाने के लिए चले आ रहे थे, उस पुल पे चले आ रहे थे, पता नहीं किस तरह की गाइडलाइंस बताई गई थी, कुछ बताया गया था कि नहीं। आपको पता है उस पुल पर सिर्फ 125 लोगों की क्षमता थी एक साथ संभालने की, उस पर 500 से अधिक लोग थे। जब वो हादसा हुआ तो सब अपना अपना पल्ला झाड़ने लगे कि हम जिम्मेदार नहीं हैं, हम जिम्मेदार नहीं हैं, और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया। अब मैं आपको कुछ फैक्ट्स बता दूं। सबसे पहले तो ये 30 अक्टूबर को हुआ, यानी कल हुआ, 2022, मोरबी जिला में एक पेडेस्ट्रियन सस्पेंशन ब्रिज था, यानी कि ऐसे ब्रिज था कि जिस पर चलने में बहुत सारे लिमिटेशंस थे। और सबसे कमाल की बात यह है कि ये पुल 2 सालों तक बंद रहा है, और इसको जब रिनोवेट किया गया तो रिनोवेशन की जो तारीख थी वो 30 तारीख रखी गई थी कि 30 तारीख से इसको शुरू किया जाएगा, लेकिन 5 दिन पहले से सरकार ने अलाउ कर दिया। पता नहीं सरकार को क्या लगा, सरकार ये क्या सोचने लग गई कि चलो ना कर देते हैं। इतने लोग मर गए, यानी कि जो सर्टिफिकेशन था इसको 5 दिन के बाद था रिनोवेशन के, कि वो अभी इस 4 दिन पहले और 5 दिन पहले वो इस लायक नहीं होगा कि उस पर गाड़ियों का और लोगों का आना जाना हो। लेकिन लोगों को सरकार ने जब इजाजत दे दी तो भारत, आस्था से भरा हुआ देश, आबादी से भरा हुआ देश, टूट पड़ा उस जगह पर और लोग मर गए। अपनी जान की कीमत अदा करके वो त्योहार मनाने बेचारे आ गए। वो लोग, मासूम लोग, जो पता नहीं क्या क्या सोच कर आ रहे होंगे। त्योहार तो कई बार एक बहाना होता है, घर वालों से मिलना है, उनसे, लोगों से जो एक जुड़ाव को पैदा करना होता है, लेकिन अब वो कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो सब, और एक बार आप कल्पना कीजिए उनके घर वालों की क्या स्थिति हो गई। छठ जैसे महान पर्व में जो बिहार में इस तरह से मनाया जाता है, उसमें इतने लोगों का मर जाना, हर आदमी के साथ एक परिवार मर जाता है, यानी 140 से ज्यादा परिवार मर गए। अब मैं कुछ और चीजों पर आऊं कि इसमें टोटल 140 से ज्यादा, यानी 41 के आसपास लोग मर गए। 180 के आसपास रेस्क्यू किया गया, उनको बचाया गया, और उसके अलावा भी कई लोग अभी भी मिसिंग हैं, जिनका अभी कोई खास पता नहीं चल पाया है वो कितने हैं, कौन है, कहां के हैं। 5 टीम एनडीआरएफ की तरफ से, एनडीआरएफ मतलब नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की तरफ से वहां भेजी गई। शुरू तो उन लोगों ने किया, लेकिन बाद में, जैसा हमारे भारत में हमेशा होता है, आर्मी हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है इस तरह के प्रोग्राम में, तो इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों के स्टाफ्स वहां पहुंचे। उन्होंने बचाने की उनको पूरी कोशिशें की, जितने लोगों को, जिसमें 180 से लोगों के आसपास को उन लोगों ने निकाल लिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ गुजरात हमेशा की तरह जल्दी से आ गई। देखिए, ये तो सही बात है कि पैसे से किसी की जान की कीमत नहीं लगाई जा सकती है। पैसा क्या, लाख और 2 लाख क्या, करोड़ों अरबों रुपया भी किसी की कीमत नहीं होता। लेकिन फिर भी सरकारों का काम है, वो जल्दी से अनाउंस करती हैं कि कहीं पब्लिक का गुस्सा पूरी तरह से ना उभर जाए। वैसे ही सरकार पर बहुत सारे दोष हैं, महंगाई के दोष हैं, बेरोजगारी का दोष है, बढ़ते हुए इंटॉलरेंस जो देश में बढ़ रहा है उसका दोष है। तो जल्दी से कम ये दोष निकल जाए। तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ने 2 लाख और 4 लाख की कीमत या कहिए कंपनसेशन उन लोगों को देने की बात की है जिनकी मौत हुई है, उनके रिश्तेदारों को, और 50,000 इंजर्ड लोगों को देने की बात की गई है। अब मैं कुछ चीजों पर आता हूं। इन्वेस्टिगेशन का क्या मामला है? तुरंत ये मामला, वो सरकार ने, स्टेट गवर्नमेंट ने जल्दी से 5 लोगों की एक टीम बना दी है, जिसका काम है, जो कमिटी है जिसका काम है इन्वेस्टिगेशन। 5 लोगों की वो टीम है इसमें, जिनका काम है ये खोजना कि असल दोषी कौन लोग हैं, जो कि आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। अब आइए,
FIR इसमें मेंटेनेंस ऑफ मैनेजमेंट एजेंसीज जो थी उसके खिलाफ FIR किया गया है, जिसमें सेक्शन 304 जो कल्पेट होमिसाइड फॉर नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, यानी कि जितने लोगों की मृत्यु हुई है ये पता नहीं है, लेकिन उससे बहुत लोगों की मृत्यु हो गई। 308 इंटेंशनल एक्ट कॉजिंग डेथ, एक्ट 114 जिसमें क्या गया, प्रेजेंट व्हेन ऑफेंस कमिटेड, जब कोई क्राइम किया जाता है, ये यानी कि आपको याद रखना है 304, 308, 114, ये 3 तरह की धाराएं उन पर FIR में लगाई गई हैं मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट एजेंसीज पर। उसके बाद इनिशियल रिपोर्ट ये कहती है कि ब्रिज वाज ओपनड अहेड ऑफ द शेड्यूल विदाउट रिक्वायर्ड, यानी कि 5 दिन, जैसा मैंने आपको शुरू में ही कहा, 4 से 5 दिन और लगने थे उसमें, उसके फिटनेस में, लेकिन उससे पहले ही उसको अलाउ कर दिया गया, खोल दिया गया और लोगों की आवाजाही शुरू हो गई, इवन के वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई, भरे हुए लोगों से शुरू हो गई। और आखिर में ये तो होना ही था, जब हम विज्ञान के खिलाफ जाएंगे, जब हम पब्लिक की डिमांड के सामने जब सरकारें तुरंत झुक जाया करेंगी गलत मांगों में, यहां किसान आंदोलन में किसान मरते रह गए, उनको सरकार को मानने में साल लग गया, और यहां जल्दी से कि भाई चलो लोग मांग रहे हैं, छोड़ो 5 दिन पहले ही अलाउ कर देते, देखा उसका नतीजा 140 से ज्यादा लोग मर गए, ऐसी मौत मरे कि फिर वो लाश ही बनकर निकले, यानी कि ना कोई बीमारी हुई, ना कोई दुख दर्द हुआ, ना अपने परिवार वालों से मिले, बस मर गए। अब ये 500 इट हैड एस्टिमेटेड कैपेसिटी, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 125 लोगों की क्षमता थी और 500 से ज्यादा लोग उस पर आ गए थे। अब आइए, ये जो पुल रेनोवेट हो रहा था, ये जो पुल दोबारा रिबिल्ड किया जा रहा था, या इसको फिर से जो तैयार किया जा रहा था, वो कौन कर रही थी? ये एक बिल्कुल हास्यास्पद और बिल्कुल कॉमिक बात है, बिल्कुल जैसा लग रहा है कॉमेडी वाली बात है। आपको पता है ये घड़ी बनाने वाली कंपनी को दिया गया था। क्वेश्चन उठता है, क्लॉक मेकर्स ब्रिज रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट ऐसा क्यों किया गया? किसी एक्सपर्ट कंपनी को क्यों नहीं दिया गया? लेकिन वो कंपनी भी अपने पर से इल्जाम पूरी तरह हटा रही है। उसने कहा कि हमने सर्टिफिकेशन, एक तो सबसे पहले ये कहा था कि अभी वो फिट नहीं है, उसको अलाउ नहीं करना चाहिए, गवर्नमेंट ने कर दिया। दूसरी बात, हमने ये भी बताया था कि 125 जो है वो मैक्सिमम क्षमता है, लेकिन उस पर 500 से ज्यादा लोग थे, गाड़ियों की आवाजाही बुरी तरह हो रही थी, पुल का जो बीच वाला हिस्सा था वो बहुत वीक था। अब मैं आपको बताऊं, एक क्वेश्चन जो और उठ रहा है कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्लॉक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ऑल्सो बिगैन मेकिंग लाइटिंग प्रोडक्ट्स, बैटरी ऑपरेटेड बाइक्स, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कहिए या ऐसी चीजें जो व्हीकल रिलेटेड, उनको बना पुल के मेंटेनेंस और एक तरह से रिबिल्डिंग का काम दिया गया। ऐसा क्यों किया गया? सरकार की इससे पहले क्या मंशा थी? क्या हर चीज में प्राइवेट सेक्टर्स को खुश करने के लिए सरकार इस तरह के कदम उठा रही है? क्या मौत का नंगा नाच हिंदुस्तान में हो रहा है? क्या लोगों की जिंदगियों की कोई कीमत नहीं बच गई है? वो बस एक ऑब्जेक्ट बनकर रह गए हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियों को बेचे जा रहे हैं, उनके फायदे के लिए काम किए, मतलब इंसानों की जिंदगी खून और हाड़मान से किसी बड़ी कंपनी को फायदा पहुंचाया जा रहा है। यही क्या भारत, वो भारत जिसके संविधान के रूह में, आत्मा में सोशलिज्म है, असल में वो ये भारत है? सोचने की बात है। अब आइए, ओरेवा नाम है उस कंपनी का जिसको इसकी एजेंसी दी गई थी मेंटेनेंस की। ओरेवा घड़ी बनाने वाली कंपनी है, इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने वाली कंपनी है, और उस बैटरीज और यानी कि इलेक्ट्रॉनिक सामान से रिलेटेड उसको ब्रिज बनाने का काम दे दिया गया। खैर, अब मैं बताऊं आपको, उसके बाद अभी मैं आपको एक बात बताऊंगा, वो सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। ओरेवा ने अडल्ट पर 17 रुपए, यानी एक तरह का टोल टैक्स जो होता है रोड क्रॉस करने का, उसको 17 रुपए लगाया, और बच्चों पर 12 रुपए वो उससे पैसा कमा रही थी। ये भी उसका सोर्स ऑफ इनकम बना। दूसरी बात, एनडीटीवी ने कोट किया है कि जो नियम है वो ये होना चाहिए कि आपको इतना पैसा मिल जाए जिससे मेंटेनेंस आ जाए, उसके बाद सरकार खुद देती है। लेकिन इसमें सिर्फ 2 करोड़ रुपया खर्च हुआ है, और कमाई का भी कितना हुआ ये पता नहीं है, लेकिन आप खुद समझ सकते हैं इतनी बड़ी आवाजाही में कितनी कमाई होगी, और खर्च सिर्फ 2 करोड़ का था पूरे मेंटेनेंस में। यानी कितना घपला, कितना घालमेल है, कितनी तरह की चीजें एक दूसरे से मतलब क्या उलझ गई हैं। यानी इंसान की मौत, मुझे एक बात याद आती है कि किसी ने कहा था, शायद स्टालिन ने कहा था, कि एक इंसान की मौत ट्रेजेडी होती है और 100 इंसान की मौत स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी होती है, सिर्फ नंबर होता है। अब मैं आपको बताऊं, कंपनी का यह दावा है कि हमने कहा था कि अगर हमारी सारी शर्तें मान ली गई, क्षमता को यानी 500 लोगों से ज्यादा नहीं, 125 लोगों से ज्यादा नहीं किया जाए, फिटनेस सर्टिफिकेट मिलने के बाद उसको किया जाए, और उसमें कोई छेड़छाड़ ना किया, तो ये पुल 15 साल और चलता। यानी पूरी तरह से एजेंसी अपने आप को इस चीज से, इस आरोप से बरी कर रही है। लेकिन ये 141 लोग मरे तो, इनके परिवार उजड़े तो, इनकी जिंदगियां खत्म तो हुई, इनके बच्चे अनाथ हुए, इनके बच्चे अनाथ हो गए, माँ बाप बे औलाद हो गए, पत्नियां इनकी बेवा और विधवा हो गई, औरतें मर गईं जिनके बच्चे अब बिलबिलाएंगे, और सरकारें क्या करेंगी? 2 लाख और 4 लाख और 50,000 रुपए देकर
कन्नी काट लेंगी। एजेंसीज एक दूसरे पर इल्जाम लगाएंगी, इंक्वायरी कमेटी बैठी है, वो एक रिपोर्ट देगी और मुझे उम्मीद नहीं है कि किसी को सजा होगी। अब आइए लास्ट में मैं एक चीज आपको और बता दूं, इंसान की मौत तमाशा बनकर रह गई है, नंबर बनकर रह गई है। अगर हमें यही पूंजीवादी बाजारवादी हिंदुस्तान चाहिए तब तो मुबारक हो, लेकिन अगर हमें वो हिंदुस्तान चाहिए जिसके लिए हमने लड़ाइयां लड़ी थी, हमने आज़ादी ली थी, भगत सिंह और अशफाकुल्ला खान और गांधी और अंबेडकर जैसे लोगों ने सपना देखा था, तो ये वो भारत तो नहीं है। हमें इसको बनाने के लिए आगे आना होगा। बने रहिए पहल भारत पर, हम आपके साथ।